नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। उत्तराखंड स्पीकिंग में आप सभी का बहुत स्वागत है। धामी कैबिनेट का विस्तार हो चुका है लोक भवन में। देखिए, आज राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह रहा। 5 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने शपथ दिलाई है। खजान दास ने मंत्री पद की शपथ ली है। राजपुर रोड सीट से एमएलए है खजान। अनुसूचित जाति वर्ग के कद्दावर नेता है। दलित समुदाय में बीजेपी की बेहद पैठ मानी जाती है। भरत चौधरी ने मंत्री पद की शपथ ली है। भरत चौधरी ने संस्कृत में ये शपथ ली है। रुद्रप्रयाग से विधायक है भरत चौधरी। पर्वतीय ब्राह्मण समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। रुद्रप्रयाग में विकास कार्यों के लिए सक्रिय रहे। अपनी प्रखर कार्यशैली के लिए पहचाने जाते हैं। मदन कौशिक ने मंत्री पद की शपथ ली है। हरिद्वार नगर सीट से विधायक है मदन। ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। एक बेहद जाना माना चेहरा है वो। पूर्व में कैबिनेट मंत्री, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रहे। प्रदीप बत्रा की बात करें, उन्होंने शपथ ली है। एमएलए हैं। रुड़की सीट से वैश्य समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। राम सिंह ने ली है मंत्री पद की शपथ। भीमताल से विधायक है। ठाकुर समुदाय से आते हैं। कुमाऊं मंडल के पर्वतीय क्षेत्र में मजबूत पैठ है। निर्दलीय से बीजेपी में शामिल हुए थे। उत्तराखंड की राजनीति में आज का दिन बेहद अहम इसलिए भी है क्योंकि 5 पद जो खाली थे मंत्री पद, आज उन पर ये तमाम विधायक आसीन हो चुके हैं। शपथ ग्रहण समारोह की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंत्रिमंडल का विस्तार कर लिया है। तो देखिए, ये 5 तस्वीर बेहद अहम इसलिए भी है क्योंकि 5 पद कई सालों से खाली था। जब से सरकार का गठन हुआ, धामी सरकार जब से प्रदेश में आई तब से ही ये मंत्री पद खाली। 3 रिक्त स्थान, उसके बाद 2 विधायक जिन्होंने मंत्री पद से, प्रेमचंद अग्रवाल जिन्होंने इस्तीफा दिया, और 1 विधायक का निधन होने के बाद मंत्री पद खाली रहा। भरत चौधरी आपको पहली तस्वीर में नजर आ रहे होंगे। भरत चौधरी की बात करते हैं। इन्होंने संस्कृत में यहां पर शपथ ग्रहण समारोह में शपथ लेते हुए नजर आए। रुद्रप्रयाग जिले से विधायक है। 2 बार के विधायक रह चुके हैं। काफी सीनियर नेता माने जाते हैं। प्रशासनिक अनुभव है इनके पास। एक अपनी पैठ, एक अपनी राजनीतिक छवि है भरत चौधरी की। दूसरी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। मदन कौशिक आपको नजर आ रहे होंगे। तो भरत चौधरी की बात करते हैं। रुद्रप्रयाग जिले से विधायक है। 2 बार के विधायक रह चुके हैं। हालांकि ये कहा जाता रहा भरत चौधरी के बारे में बेहद कद्दावर नेता है। एक अपनी पैठ है। युवाओं के बीच पहचान, जातीय समीकरण को साधने की यहां पर कोशिश की गई है ये तमाम विधायकों के जरिए। हालांकि कितना कारगर ये साबित होता है ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। मदन कौशिक की बात करते हैं। दूसरी तस्वीर में आपको मदन कौशिक नजर आ रहे होंगे। मदन कौशिक की बात करें तो बेहद कद्दावर है, विधायक है मदन कौशिक, जो आपको तस्वीर में नजर आ रहे होंगे। मदन कौशिक को एक बार फिर से शामिल किया गया है। वो ये भी कहा जा रहा है हालांकि मदन कौशिक को लेकर कि जो नाराजगी है, मनमुटाव की जो स्थिति है, उसे खत्म करने की कोशिश यहां पर की गई है। मदन कौशिक को एक बार फिर से शामिल किया गया है। देखिए, पहली बार 2002 में विधायक बने थे मदन कौशिक। 2007 की बात करें, 2012, 2017, 2022 लगातार चुनाव जीतकर 5 बार के विधायक मदन कौशिक। और ये तीसरी तस्वीर प्रदीप बत्रा जो विधायक पद की शपथ, माफ करेगा, मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। रुड़की से एमएलए हैं, विधायक हैं। काफी अच्छी पैठ है इनकी युवाओं के बीच। संगठन में इनकी अपनी एक पहचान है। कद्दावर नेता माने जाते हैं। प्रशासनिक अनुभव इनके पास।
3 बार के विधायक है। साल 2012 में पहली बार ये विधायक चुने गए, साल 2017 फिर से चुनाव जीता, कांग्रेस का दामन त्यागते हैं और पाला बदलते हैं, भाजपा में शामिल हो जाते हैं और तीसरी बार 2022 में चुनावी संग्राम में जब इन्होंने हुंकार भरी, वहां से जीत मिली और भारतीय जनता पार्टी ने ताजपोशी की है, मंत्री पद पर इन्हें बैठाया है। तो साल 2012 में पहली बार विधायक बने थे, अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत। हालांकि इनका बेहद दिलचस्प रहा, युवाओं के बीच एक अच्छी पैठ मानी जाती है। अगर आप प्रदीप बत्रा की बात करेंगे तो वैश्विक समुदाय से आते हैं, ताल्लुक रखते हैं। राम सिंह आपको नजर आ रहे होंगे यहां पर गोपनीयता की शपथ लेते हुए, नैनीताल जिले के भीमताल से विधायक हैं। सभी प्रकार के लोगों के प्रति निर्दलीय विधायक जीत कर आए अपने दम पर, इन्होंने अपनी पैठ बनाई, अपनी मजबूत छवि है इनकी, इनके अपने समर्थक, एक अपना जनाधार बेहद मजबूत। भीमताल से विधायक है, ठाकुर समुदाय से आते हैं। मुझे ज्ञात होगा कुमाऊं मंडल के पर्वतीय क्षेत्रों में इनकी मजबूत पैठ मानी जाती है। निर्दलीय से भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा उन्होंने और विधायक से अब मंत्री पद के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मैं खजानदास ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं भारत उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय और पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं खजानदास ईश्वर की शपथ लेता। तो देखिए, सबसे पहली बारी किसी की आती है तो वो है खजानदास, जिन्हें मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। खजानदास अपने बेबाक नेचर की वजह से, अपने बयानों की वजह से काफी चर्चाओं में रहे और चर्चाओं में उनके कद्दावर नेचर की वजह से भी रहा गया। बेबाकी से अपनी बातों को रखते हैं, बेहद मुखरता से। और मुझे लगता है आप में से कई लोगों को याद होगा, अपनी ही सरकार के खिलाफ देहरादून स्मार्ट सिटी के कामों को लेकर धरने का अल्टीमेटम दे दिया था। उनकी सक्रियता, समाज में उनके बीच जिस तरीके से वो तालमेल बैठाते हैं, इसके लिए उनकी पहचान है। विधायक है देहरादून से खजानदास, जो कि एक बार फिर से मंत्री पद की शपथ लेते हुए आपको नजर आए। चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मदन सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मदन, देखिए, अब मात्र 11-12 महीने बाकी हैं। आप 11 महीने ही मानिए कि अब साल 2027 में विधानसभा चुनाव होंगे, लेकिन जब किसी को नहीं ये जानकारी थी, जब कोई सोच भी नहीं रहा था कि कैबिनेट का विस्तार हो जाएगा, धामी सरकार के कैबिनेट का विस्तार हो गया। इसकी वजह क्या बताई जा रही है? और जितने भी मंत्रियों ने, जितने भी विधायकों ने यहाँ मंत्रियों की शपथ ली है, मंत्री पद की शपथ ली है, क्या यहाँ पर जातीय क्वेश्चन को देखते हुए, क्योंकि हम देख सकते हैं ठाकुर समाज से हैं मंत्री, यहाँ पर ब्राह्मण समाज को देखा गया है, पंजाबी समुदाय से आते हैं। मदन। हाँ श्रुति, देखिए, निश्चित तौर पर जब कहीं ना कहीं उम्मीदें समाप्त हो गई थी और ऐसा लग रहा था कि अब मंत्रिपद का विस्तार नहीं होगा, उसके बावजूद ये डिसीजन आया। सबको चौंकाने वाला ये डिसीजन है, लेकिन इसी के लिए भाजपा जानी जाती है। हमने देखा है कि भाजपा जो है कभी भी किसी तरीके के डिसीजन लेती है। जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मुख्यमंत्री बनाया था, तब पूरी उत्तराखंड की जनता चौंकी थी। एक जो है ऐसा चेहरा को मुख्यमंत्री बनाया जो कि रूप में लाइन में नहीं थे, लेकिन इसी तरीके की परिपाटी रही है भाजपा की। और ये जो फैसला लिया गया है, हालांकि ये फैसला अचानक दिख रहा है, लेकिन इसके पीछे पूरी रणनीति तैयार की गई है। जैसे कि आपने भी बताया अभी कि चाहे वो जातिगत समीकरण को लेके कहे, चाहे वो क्षेत्रगत समीकरण को लेके कहे, और चाहे वो तमाम वर्गों को लेकर जो है, इसमें पूरा समय लगाकर जो है ये दलित हो, सभी को जो है साधने की कोशिश की गई है। और उसके साथ ही
जो पूरे उत्तराखंड की अगर बात करें 5 लोकसभा सीटों की अगर बात करें तो वहां पर भी पूरी तरीके से साधा गया है। सभी जो है संसदीय सीटों पर 2-2 मंत्री दिए गए हैं। हालांकि पौड़ी जो है पौड़ी जहां पर पहले से ही 3 मंत्री थे, वहां पर भरत चौधरी को बनाकर 4 मंत्री अब पौड़ी लोकसभा सीट में बनाए गए हैं। तो निश्चित तौर पर एक पूरा समीकरण देके ये निर्णय लिया गया है। और जो भी आज जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है उसमें देख सकते हैं मदन कौशिक जो कि पहले से एक लेकिन चुनाव से ठीक पहले इन 5 रिक्त स्थानों को अब फिलअप कर दिया गया है, भर दिया गया है। मंत्री पद की शपथ भी हो चुकी है। आप भी कह रहे हैं कि जातीय इक्वेशन को देखते हुए यहाँ पर सीटों का चयन, विधायकों को मंत्री बनाया गया। क्या जातीय इक्वेशन भारतीय जनता पार्टी के अंदर, धामी सरकार के अंदर कमजोर हो चुकी थी, उसकी वजह से किसी दबाव में ये फैसला लिया गया, आनन फानन में? क्या मदन? श्रुति देखिए, उत्तराखंड जो राजनीति है वो चाहे कांग्रेस हो या भाजपा कहीं ना कहीं जातिगत समीकरण को लेकर आगे बढ़ती है और ऐसी ही परंपरा रही है। और इस बार भी ये देखने को मिला क्योंकि 2027 में चुनाव है। जैसे कि हमने देखा कि हरिद्वार से जहाँ की एक मंत्री बनाने की उम्मीद जताई जा रही थी कि अगर मंत्री पद का विस्तार होता है तो हरिद्वार से निश्चित तौर पर एक मंत्री को पद मिलेगा, लेकिन यहाँ से 2 को मंत्री पद दिया गया है, जिसका सीधा कारण है क्योंकि जो हरिद्वार का क्षेत्र है वहां पर 11 विधानसभा की सीटें, जिसमें से केवल 3 भारतीय जनता पार्टी के पास है और बाकी अन्य के पास है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं 2027 को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिए गए हैं। और निश्चित तौर पर 2027 के चुनाव को देखते हुए, जातिगत समीकरणों को देखते हुए कहां पर किस तरीके के पासे फेंकने हैं, इस तरीके से पूरी रणनीति तैयार की गई है। और निश्चित तौर पर अब 2027 बिल्कुल ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। 5 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ तो ले ली है, लेकिन 27 में ये कितने कारगर साबित होते हैं, देखना बेहद अहम होगा। बहुत शुक्रिया मदन आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। ये विस्तार क्या धामी सरकार की हैट्रिक लगवा पाएगा? क्या धामी सरकार तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे? जनादेश किसके पक्ष में आएगा, देखना बेहद दिलचस्प होगा। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।